जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम डिजाइन करते हैं, जैसे कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंजन या एक हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग, तो वे तुरंत स्टील डालना या फाउंडेशन कंक्रीट बिछाना शुरू नहीं करते हैं। वे एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट्स बनाने से शुरुआत करते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स गैर जरूरी फिजिकल डिटेल्स जैसे कि पेंट का कलर या खिड़की के कांच की थिकनेस को हटा देते हैं, ताकि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और मैकेनिकल इंटरेक्शन पर फोकस किया जा सके। कंप्यूटर साइंस में एक डेटा मॉडल बिल्कुल यही पर्पस सर्व करता है। डेटा मॉडल एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो ये डिफाइन करता है कि किसी सिस्टम के अंदर डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, कनेक्टेड और मैनिपुलेट किया जाता है। यह डेटा के 3 फंडामेंटल डायमेंशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक फॉर्मल नोटेशन प्रोवाइड करता है। डेटा स्ट्रक्चर्स यानी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि टेबल्स, ट्रीज, नोड्स, फील्ड्स या रिकॉर्ड्स, जिनका यूजर एंटिटीज और उनकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यानी मैंडेटरी बिजनेस रूल्स और स्ट्रक्चरल लिमिट्स जो डेटा की वैलिड स्टेट्स को गवर्न करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एश्योर करना कि एक चाइल्ड एंटिटी बिना पेरेंट के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या एक कस्टमर आईडी यूनिक होनी चाहिए। डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस यानी परमिसिबल एक्शंस और ऑपरेटर्स जिनका यूज अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स से इंफॉर्मेशन इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रिलेशनल जॉइंस, ग्राफ ट्रेवर्सल्स या पॉइंटर एक्सेलरेशंस। बिना डेटा मॉडल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर्ड बाइट्स को 0 और 1 के एक कैओटिक स्ट्रक्चरलेस सीक्वेंस की तरह ट्रीट करेगा। डेटा मॉडल्स वह मैथमेटिकल लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं जो रॉ बिट्स को मीनिंगफुल डोमेन कंसेप्ट्स में ट्रांसफॉर्म करती है। सेक्शन ब्रेक। द 3 टियर्स ऑफ डेटा मॉडल एब्स्ट्रैक्शन। डेटा मॉडल्स सभी एक ही लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी पर नहीं बनते हैं। आप किसी बिजनेस मैनेजर, डेटाबेस डेवलपर या लो लेवल सिस्टम्स इंजीनियर से बात कर रहे हैं, उस हिसाब से डेटा के स्ट्रक्चर्ड होने की डेफिनेशन काफ़ी बदल जाती है। डेटाबेस थ्योरी डेटा मॉडल्स को एब्स्ट्रैक्शन के 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल टियर्स में कैटेगराइज करती है। यह डायग्राम डेटा मॉडल एब्स्ट्रैक्शन के 3 टियर्स को आउटलाइन करता है, जो बिजनेस एंटिटीज और रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स पर फोकस्ड हाई लेवल कॉन्सेप्टुअल मॉडल्स से शुरू होकर टेबल्स या ग्राफ्स के रूप में स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशनल इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स तक जाता है, और फाइनली हार्डवेयर स्टोरेज और मेमोरी लेआउट मैकेनिक्स से कंसर्न लो लेवल फिजिकल मॉडल्स तक पहुंचता है। हाई लेवल यानी कॉन्सेप्टुअल डेटा मॉडल्स। कॉन्सेप्टुअल डेटा मॉडल्स, जिन्हें सिमेंटिक डेटा मॉडल्स भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्शन के सबसे हाई लेवल पर काम करते हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रियल वर्ल्ड बिजनेस डोमेन्स को इंसान जिस तरह समझते हैं उससे बिल्कुल मैच करें, और ये सॉफ्टवेयर सिंटैक्स या स्टोरेज हार्डवेयर से पूरी तरह अलग होते हैं। प्राइमरी ऑडियंस बिजनेस एनालिस्ट्स, एंटरप्राइज डोमेन एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूरी तरह से कोर एंटिटीज जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट, डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट नेम, डोसेज, और रिलेशनशिप सीमेंटिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर एक या एक से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उन्हें आइडेंटिफाई करने पर फोकस करता है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल द एंटिटी रिलेशनशिप यानी यार मॉडल, जो डेटा आर्किटेक्चर्स को डिपिक्ट करने के लिए रेक्टेंगल्स, ओवल्स और डायमंड से बने विजुअल डायग्राम्स का इस्तेमाल करता है। रिप्रेजेंटेशनल यानी इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल्स। रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल्स इंसानी बिजनेस कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटर स्टोरेज की टेक्निकल रियलिटीज के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। ये डेटा को ऐसे फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करते हैं जिसे कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी डीबीएमएस सीधे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडियंस डेटाबेस डिजाइनर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लॉजिकल रिकॉर्ड्स, टेबल्स, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स या ऑब्जेक्ट हायरार्कीज के आसपास ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये डेटा टाइप्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, वेयर कैरेक्टर 255, इंडेक्स स्ट्रक्चर्स और एक्सप्लिकेट रिलेशनल एसोसिएशंस को एनफोर्स करते हैं। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स द रिलेशनल डेटा मॉडल यानी रोज और कॉलम्स से बनी टेबल्स, द डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल यानी नेस्टेड जेसन या बीसन स्ट्रक्चर्स, द ग्राफ डेटा मॉडल यानी नोड्स, एजेस और प्रॉपर्टीज, हिस्टोरिकल मॉडल्स जैसे हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल्स। लो लेवल फिजिकल डेटा मॉडल्स। फिजिकल डेटा मॉडल्स डेटा के उस एक्सप्लिसिट लो लेवल बाइनरी इंप्लीमेंटेशन को डिस्क्राइब करते हैं जिस फॉर्म में वो नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर रहता है,
जैसे NVMe ड्राइव्स या स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेटर्स। प्राइमरी ऑडियंस DBMS कर्नेल इंजीनियर्स, स्टोरेज इंजन डेवलपर्स और सिस्टम परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट्स। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ये लो लेवल डिटेल्स को स्पेसिफाई करता है, जिसमें रिकॉर्ड फॉर्मेटिंग, बाइट ऑफसेट, हेडर लेआउट्स, डेटा कंप्रेशन, ब्लॉक साइजेस, पेज एलोकेशन स्ट्रेटेजीज और एक्सप्लिसिट इंडेक्स पॉइंटर पाथ्स शामिल हैं, जैसे क्लस्टर बी प्लस ट्री नोड लिंक्स। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकेशंस, पेज स्लॉट मैप्स और LSM ट्री, लॉग स्ट्रक्चर्ड मर्ज ट्री, एसएस टेबल मेमोरी लेआउट्स। द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल्स डेटाबेस मैनेजमेंट की हिस्ट्री स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के खिलाफ एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल रही है। जैसे जैसे मिड 20th सेंचुरी के दौरान एप्लीकेशंस का स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के दबाव में लेगेसी डेटा मॉडल्स बार बार फ्रैक्चर होते गए। इस क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन को ट्रेस करने से पता चलता है कि कैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स ने सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसीज को सॉल्व किया और तेजी से फ्लेक्सिबल, एक्सप्रेसिव डेटा मॉडल्स बनाए। यह डायग्राम 1960s से लेकर आज तक डेटा मॉडल्स के क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह शुरुआती सिंगल पेरेंट हायरार्किकल मॉडल्स और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर्स से लेकर 1980s में SQL द्वारा मैनेज्ड रिलेशनल टेबल्स तक, और फाइनली फ्लेक्सिबल और मैसिव स्केल वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किए गए NoSQL और ग्राफ मॉडल्स जैसे मॉडर्न मल्टी पैराडाइम डेटाबेसेस तक की प्रोग्रेशन को ट्रेस करता है। फेज 1 द हायरार्कल मॉडल 1960s डेटा एज ए ट्री। 1960s के दौरान अपोलो स्पेस प्रोग्राम जैसी स्पेस एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स ने कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री और इंजीनियरिंग डेटा का अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम जनरेट किया। इन ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स को मैनेज करने के लिए IBM ने सबसे अर्लीस्ट कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम्स में से एक डेवलप किया, द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IMS, जो हायरार्कल डेटा मॉडल पर बना था। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हायरार्कल मॉडल डेटा को एक इन्वर्टेड ट्री लाइक लेआउट में ऑर्गेनाइज करता है, जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स PCR से बना होता है। डेटा एलिमेंट्स को रिकॉर्ड टाइप्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिन्हें सेगमेंट्स कहते हैं। ट्री के टॉप सेगमेंट को रूट नोड कहा जाता है। एक पेरेंट नोड के पास मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, यानी 1 to n रिलेशनशिप। फंडामेंटल कंस्ट्रेंट ये है कि एक चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड हो सकता है। यह डायग्राम एक यूनिवर्सिटी कैंपस डोमेन को मॉडल करने वाले हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर को दिखाता है। टॉप लेवल रूट सेगमेंट एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे कोर्सेस और प्रोफेसर्स के लिए चाइल्ड सेगमेंट्स में ब्रांच होता है। कोर्स सेगमेंट आगे एक ग्रैंड चाइल्ड सेगमेंट तक एक्सटेंड होता है, जो स्टूडेंट एनरोलमेंट को डिटेल करता है। ट्रावर्सल मैकेनिक्स और कोड पैराडाइम एक हायरार्कल डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए एप्लीकेशन कोड को ट्री को सीक्वेंशियली ट्रावर्स करना पड़ता था। रूट सेगमेंट से स्टार्ट करके पेरेंट टू चाइल्ड लिंक्स पर नीचे जाना पड़ता था। डेटाबेस क्वेरीज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स नहीं थीं, वे प्रोसीजरल और पाथ डिपेंडेंट एल्गोरिथमिक रूटीन्स थीं। हायरार्कल मॉडल की लिमिटेशंस हालांकि हायरार्कल मॉडल सिंपल 1 to n स्ट्रक्चर्स के लिए बेहद एफिशिएंट था, जैसे कि एक इनवॉइस जिसमें मल्टीपल लाइन आइटम्स होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करने पर यह फेल हो जाता था। मेनी टू मेनी यानी n to m रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट न कर पाना। एक कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एग्जाम्पल लीजिए। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस लेता है और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। चूंकि एक चाइल्ड सेगमेंट का सिर्फ एक पेरेंट हो सकता था, इसलिए इस n to m रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हर कोर्स सेगमेंट के नीचे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेट करना पड़ता था, जिससे कैटास्ट्रोफिक डेटा रिडंडेंसी होती थी, या फिर कॉम्प्लेक्स फिजिकल पॉइंटर वर्कअराउंड्स क्रिएट करने पड़ते थे। डिलीशन अनोमलीज यानी कैस्केडिंग डिलीट्स। अगर एक पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता था, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके नीचे के सभी चाइल्ड सेगमेंट्स को डिलीट कर देता था। अगर सिस्टम से कोई डिपार्टमेंट रिकॉर्ड रिमूव किया जाता था, तो उससे जुड़े सभी कोर्स रिकॉर्ड्स, सिलेबस और स्टूडेंट एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते थे। रिजिड एक्सेस पाथ्स। अगर किसी एप्लीकेशन को अंडरलाइंग डिपार्टमेंट या कोर्स रूट पाथ्स को जाने बिना सीधे स्टूडेंट एनरोलमेंट्स को क्वेरी करने की जरूरत होती थी, तो DBMS को फिजिकल ट्री की हर सिंगल ब्रांच में एक इनएफिशिएंट स्कैन परफॉर्म करना पड़ता था। सेक्शन ब्रेक फेज 2 द नेटवर्क मॉडल लेट 1960s डेटा एज ग्राफ। हायरार्किकल मॉडल की सीवियर सिंगल पेरेंट लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम्स लैंग्वेजेस यानी
कोडासिल डेटाबेस टास्क ग्रुप यानी डीबीटीजी ने 1969 में नेटवर्क डेटा मॉडल इंट्रोड्यूस किया। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। नेटवर्क मॉडल ने रिजिड ट्री स्ट्रक्चर को डायरेक्टेड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया। इस मॉडल में रिकॉर्ड्स को लॉजिकल सेट्स में ग्रुप किया जाता है। रिलेशनशिप्स को ओनर मेंबर रिलेशनशिप्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका कोर इनोवेशन ये था कि एक मेंबर या चाइल्ड रिकॉर्ड मल्टीपल ओनर या पेरेंट रिकॉर्ड से बिलोंग कर सकता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक नेटवर्क ग्राफ स्ट्रक्चर टू इंडिपेंडेंट ओनर एंटिटीज स्टूडेंट और कोर्स को एक इंटरमीडिएट एनरोलमेंट जॉइन रिकॉर्ड के जरिए लिंक करके मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है, जो उनकी स्पेसिफिक एसोसिएशन के बारे में डिटेल्स स्टोर करता है। एनरोलमेंट मेंबर रिकॉर्ड को स्टूडेंट ओनर और कोर्स ओनर दोनों से एक साथ लिंक करने की परमिशन देकर नेटवर्क मॉडल ने बिना डेटा डुप्लीकेट किए मेनी टू मेनी यानी N2AM स्ट्रक्चरल बैरियर को सॉल्व कर दिया। द ट्रैवर्सल नाइटमेयर स्पैगेटी पॉइंटर्स। हालांकि नेटवर्क मॉडल स्ट्रक्चरली काफी एक्सप्रेसिव था, फिर भी इसने सीवियर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर दी। डेटा रिलेशनशिप्स को सिस्टम लेवल पर फिजिकल डिस्क पॉइंटर्स के जरिए इंप्लीमेंट किया गया था, जहां एम्बेडेड मेमोरी एड्रेस रिकॉर्ड्स को सर्कुलर पॉइंटर रिंग्स में आपस में जोड़ते थे। डेटाबेस प्रोग्रामर्स को मैनुअल नेविगेटर्स की तरह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक सिंपल रिपोर्ट निकालने के लिए भी प्रोग्रामर को इंपेरेटिव करेंसी इंडिकेटर्स का यूज करके प्रोसीजरल कोड लिखना पड़ता था। यह सूडो कोड नेटवर्क मॉडल के अंदर प्रोसीजरल डेटाबेस नेविगेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें सभी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स और उनसे जुड़े कोर्स एनरोलमेंट्स के थ्रू इटरेट करके हर स्टूडेंट का नाम उनके एनरोल्ड कोर्सेस के साथ डिस्प्ले किया जाता है। नेटवर्क मॉडल की मेजर वीकनेसेस। एक्सट्रीम स्ट्रक्चरल कपलिंग। एप्लीकेशन सोर्स कोड डिस्क पर मौजूद फिजिकल पॉइंटर स्ट्रक्चर्स के साथ गहराई से उलझा हुआ था। अगर कोई डीबीए रिपोर्टिंग पाथ को ऑप्टिमाइज करने के लिए नया पॉइंटर लिंक ऐड करता था तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कोड ब्रेक हो जाता था, क्योंकि हार्ड कोडेड नेविगेशन लॉजिक इनवैलिडेट हो जाता था। मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे डेटाबेस हंड्रेड्स ऑफ एंटिटी टाइप्स को सपोर्ट करने के लिए बढ़े, आपस में जुड़े ओनर मेंबर सेट पॉइंटर्स का जाल वर्चुअली अनमेंटेनेबल हो गया। एक ऐसा फिनोमेनन जिसे इंजीनियर्स आम बोलचाल में स्पैगेटी पॉइंटर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सेक्शन ब्रेक। फेज 3 द रिलेशनल मॉडल रिवॉल्यूशन 1970s। डेटा एज रिलेशंस। 1970 में IBM के सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम एडगर एफ कॉड था, उन्होंने ए रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स टाइटल से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस पब्लिकेशन ने डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। कॉड ने रिकॉग्नाइज किया कि हायरार्किकल और नेटवर्क दोनों मॉडल्स की मेन कमी ये थी कि वे एप्लीकेशन कोड को एक्सप्लिसिट एक्सेस पाथ्स और फिजिकल पॉइंटर्स के साथ डील करने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने डिस्क बेस्ड पॉइंटर्स को पूरी तरह से हटाने का प्रपोजल दिया और डेटा स्टोरेज और मैनिपुलेशन के फाउंडेशन के रूप में मैथमेटिकल सेट थ्योरी और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करने का सुझाव दिया। यह डायग्राम 2 सैंपल टेबल्स स्टूडेंट्स और एनरोलमेंट्स का यूज करके रिलेशनल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह रिलेशनल डेटाबेस के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जिसमें रिलेशंस कॉलम्स के रूप में एट्रीब्यूट्स और रोज के रूप में टुपल्स शामिल हैं, और यह हाईलाइट करता है कि लॉजिकल फॉरेन कीज बिना फिजिकल डिस्क पॉइंटर्स का यूज किए टेबल्स के बीच रिकॉर्ड्स को कैसे लिंक करती हैं। रिलेशनल मॉडल के कोर एक्सियोम्स। डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज रिलेशंस यानी टेबल्स। सारा डेटा डायमेंशनल एरेज में स्टोर होता है, जिन्हें रिलेशंस यानी कॉमनली टेबल्स कहा जाता है। रोज आर टुपल्स, कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स। टेबल के अंदर हर रो एक सिंगल एंटिटी इंस्टेंस यानी टुपल को रिप्रेजेंट करती है और हर कॉलम एक नेम्ड प्रॉपर्टी यानी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। नो एम्बेडेड पॉइंटर्स। टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स प्योरली प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज का यूज करके टेबल्स के अक्रॉस लॉजिकल वैल्यूज को मैच करके एस्टेब्लिश की जाती हैं। डिक्लेरेटिव क्वेरी एग्जीक्यूशन। यूजर्स प्रोसीजरल ट्रैवर्सल कोड नहीं लिखते, जैसे इस पॉइंटर को उस ब्लॉक तक फॉलो करो। इसके बजाय यूजर्स डिक्लेरेटिव क्वेरीज जैसे SQL लिखते हैं, जो ये स्पेसिफाई करती हैं कि उन्हें क्या डेटा चाहिए। अंडरलाइंग DBMS क्वेरी ऑप्टिमाइजर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि इसे फिजिकली कैसे रिट्रीव करना है। रिलेशनल अलजेब्रा फाउंडेशंस। SQL क्वेरीज की सरफेस के नीचे रिलेशनल मॉडल डेटा को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के एक फॉर्मल सेट का यूज करके मैनिपुलेट करता है, जिसे रिलेशनल अलजेब्रा के रूप में जाना जाता है। सिलेक्शन। सिग्मा बुलियन कंडीशन के बेसिस पर स्पेसिफिक टुपल्स या रोज को फिल्टर करता है। प्रोजेक्शन। पाई
एक रिलेशन से स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स को फिल्टर करता है। जॉइन सिंबल एक शेयर्ड एट्रीब्यूट वैल्यू के बेसिस पर दो अलग रिलेशन से टुपल्स को मर्ज करता है। यूनियन सिंबल सेट डिफरेंस माइनस और कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइम्स डेटा रिलेशंस पर अप्लाई होने वाले फंडामेंटल सेट थ्योरी ऑपरेशंस हैं। रिलेशनल मॉडल क्यों जीता? एप्लीकेशन सोर्स कोड से फिजिकल स्टोरेज मैकेनिक्स को एब्स्ट्रैक्ट करके कोड ने कंप्लीट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एसक्यूएल एप्लीकेशन कोड की एक भी लाइन तोड़े बिना टेबल्स को री इंडेक्स कर सकते थे, फाइल लेआउट्स बदल सकते थे या फिजिकल हार्ड ड्राइव्स में डेटा ब्लॉक्स को मूव कर सकते थे। रिलेशनल मॉडल 1980s, 1990s और 2000s के दौरान एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए स्टैंडर्ड बन गया, जिसने पोस्टग्रे एसक्यूएल, ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और IBM DB2 जैसे मॉडर्न सिस्टम्स को जन्म दिया। सेक्शन ब्रेक फेज 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल्स 1980s से 1990s। जैसे जैसे लेट 1980s में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OP लैंग्वेजेस जैसे C++, स्मॉल टॉक और जावा का बोलबाला बढ़ा, डेवलपर्स को रिलेशनल डेटाबेस में ऑब्जेक्ट स्टोर करते समय एक स्ट्रक्चरल मिसमैच का सामना करना पड़ा। द ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड में डोमेन स्ट्रक्चर्स को रिच मेमोरी रेजिडेंट ऑब्जेक्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनमें एनकैप्सुलेटेड स्टेट्स, पॉलीमॉर्फिक मेथड्स और इनहेरिटेड क्लास ट्रीज होते हैं। हालांकि एक रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को 2 डायमेंशनल स्केलर टेबल्स में फ्लैट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और रिलेशनल मैथ्स के बीच इस फंडामेंटल टकराव को ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स वाले एक इन मेमोरी ऑब्जेक्ट मॉडल की तुलना एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल से करके ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच को इलस्ट्रेट करता है, जो सिर्फ रॉ टेबुलर डेटा ही स्टोर कर सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ODBMS। इस मिसमैच को एलिमिनेट करने के लिए सॉफ्टवेयर रिसर्चर्स ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ODBMS डिजाइन किए। ODBMS इंजनों ने डेवलपर्स को रॉ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स को टेबल्स में फ्लैट किए बिना सीधे डिस्क पर परसिस्ट करने की परमिशन दी। प्रोज कॉम्प्लेक्स डीपली नेस्टेड इंजीनियरिंग डिजाइंस जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर, स्पेशल मॉडल्स और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टोपोलॉजीज के लिए ब्लेजिंग फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड्स। कॉन्स मैथमेटिकल फाउंडेशंस की कमी ने एड हॉक रिपोर्टिंग, एनालिटिकल एग्रीगेशंस और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मॉडल्स को इंप्लीमेंट करना मुश्किल बना दिया। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस ORDBMS। रिलेशनल थ्योरी को छोड़ने के बजाय डेटाबेस इंडस्ट्री ने की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सीधे रिलेशनल डेटाबेस इंजनों में इनकॉर्पोरेट किया, जिससे ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ORDBMS बने। मॉडर्न स्टैंडर्ड्स जैसे कि SQL 1999 और उससे आगे ने पोस्टग्रे SQL और ओरेकल जैसे इंजनों को यूजर डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स UDT, स्ट्रक्चर्ड एरे एट्रीब्यूट्स और कंपोजिट फील्ड्स, रिलेशनल टेबल स्कीमाज के अंदर ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस और क्वेरीज के अंदर कस्टम यूजर डिफाइंड फंक्शंस और एम्बेडेड मेथड्स को सपोर्ट करने के काबिल बनाया। सेक्शन ब्रेक फेज 5 द मॉडर्न मल्टी पैराडाइम और नो SQL एरा 2000s टू प्रेजेंट। अर्ली 2000s में मैसिव स्केल वेब सर्विसेज, रियल टाइम एनालिटिक्स और अनस्ट्रक्चर्ड मीडिया स्ट्रीमिंग के एक्सप्लोजन के साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को ऐसे वर्कलोड्स का सामना करना पड़ा जिन्होंने क्लासिकल रिलेशनल सिस्टम्स पर दबाव डाला। हजारों कमोडिटी सर्वर्स पर हॉरिजॉन्टल स्केल करने की जरूरत ने नो SQL मूवमेंट को जन्म दिया, जिससे अलग अलग ऑपरेशनल वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड रिप्रेजेंटेशनल मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए। यह डायग्राम 4 मॉडर्न रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डॉक्यूमेंट स्टोर्स, ग्राफ बेस्ड नोड और एज रिलेशनशिप्स की वैल्यू मैपिंग्स और वाइड कॉलम डेटा स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स दी गई हैं। डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को सेल्फ डिस्क्राइबिंग JSON या XML डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल MongoDB। यह तेजी से इवॉल्व होने वाले वेब एप्लीकेशंस के लिए आइडियल है, जहां स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी एसेंशियल होती है। ग्राफ डेटा मॉडल डेटा को डायरेक्टेड लेबल्ड एजेस यानी रिलेशनशिप्स से जुड़े नोड्स यानी एंटिटीज के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ की वैल्यू प्रॉपर्टीज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल Neo4j। यह सोशल नेटवर्क, फ्रॉड डिटेक्शन और रिकमेंडेशन इंजनों के लिए आइडियल है, जहां रिलेशनशिप ट्रैवर्सल स्पीड क्रिटिकल होती है कि वैल्यू मॉडल यूनिक स्ट्रिंग्स द्वारा इंडेक्स किए गए आर्बिट्रेरी बाइनरी पेलोड्स को स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल Redis।
ये सेशन कैश और रियल टाइम स्टेट ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रा लो लेटेंसी रीड या राइट ऑपरेशंस ऑफ करता है। वाइड कॉलम मॉडल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इंजनों में कॉलम फैमिलीज के हिसाब से डेटा को ग्रुप करता है, फॉर एग्जाम्पल अपाचे कैसेंड्रा। ये मैसिव टाइम सीरीज एनालिटिक्स और हाई थ्रूपुट राइट परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज है। सेक्शन ब्रेक। क्लासिकल डेटा मॉडल्स का आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स। अपने मेंटल मॉडल को सिंथेसाइज करने के लिए आइए कंपेयर करते हैं कि ये डेटा मॉडल स्ट्रक्चर, क्वेरी एग्जीक्यूशन, रिलेशनशिप सेमांटिक्स और एप्लीकेशन कपलिंग को साइड बाय साइड कैसे हैंडल करते हैं। यह कंपैरिजन 5 मेजर डेटाबेस मॉडल्स हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डॉक्यूमेंट को डिटेल में समझाता है और उनके इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप हैंडलिंग, नेविगेशन, डेटा इंडिपेंडेंस और आइडियल यूज केसेस को इवेल्युएट करता है। 1960s और 70s में डोमिनेंट रहने वाला हायरार्किकल मॉडल एक इन्वर्टेड पेरेंट चाइल्ड ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है, जिसमें स्ट्रिक्ट वन टू मेनी रिलेशनशिप्स होती हैं जिन्हें रूट से नीचे की तरफ प्रोसीजरली ट्रैवर्स किया जाता है। स्ट्रक्चरल कपलिंग की वजह से यह बहुत लो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ऑफर करता है, जिससे यह बिल्स ऑफ मटेरियल्स जैसे फिक्स्ड असेंबली स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे बेस्ट है। 1970s के नेटवर्क मॉडल ने इसे आगे बढ़ाते हुए प्रोसीजरल पॉइंटर मैनिपुलेशन के जरिए वन टू मेनी और मेनी टू मेनी दोनों रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए डायरेक्टेड ओनर मेंबर ग्राफ्स का यूज किया, जिसके चलते लेगेसी नेटवर्क में भी बहुत लो डेटा इंडिपेंडेंस देखने को मिली। 1980s से लेकर प्रेजेंट तक डोमिनेंट रिलेशनल मॉडल डेटा को रोज और कॉलम्स की मैथमेटिकल टेबल्स में ऑर्गेनाइज करता है। ये फॉरेन कीज और डिक्लेरेटिव एसक्यूएल जॉइन ऑपरेशंस का यूज करके वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स को फ्लेक्सिबली मैनेज करता है, जो एंटरप्राइज ट्रांजैक्शनल और एनालिटिकल सिस्टम्स के लिए एक्सट्रीमली हाई फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। 1990s का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्लासेज, एट्रीब्यूट्स और इनहेरिटेंस का यूजर करके ऑब्जेक्ट ग्राफ्स को मैप करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस और मेथड इन्वोकेशंस के थ्रू डेटा को कनेक्ट करता है, जो इसे कॉम्प्लेक्स कैड, कैम और जीआईएस इंजीनियरिंग कोड बेसिस के लिए आइडियल बनाता है। लास्ट में 2010 से लेकर आज तक पॉपुलर डॉक्यूमेंट मॉडल डिक्लेरेटिव एग्रीगेशन पाइपलाइंस का यूज करके नेस्टेड जेसन या बीसन डॉक्यूमेंट्रीज को एम्प्लॉय करता है। यह स्कीमा ऑन रीड फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू हाई डेटा इंडिपेंडेंस ऑफर करता है, जो इसे कंटेंट मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबल वेब एपीआई के लिए आइडियल बनाता है। सेक्शन ब्रेक। द पाथ फॉरवर्ड। सिस्टम गेटवे के रूप में कंसेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 डिकेड्स में इवॉल्व हुई है। एक सच क्लियर रहता है, एक डेटाबेस सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितना उसका अंडरलाइंग डेटा मॉडल। हालांकि रिलेशनल इंजनों, डॉक्यूमेंट स्टोर्स और ग्राफ डेटाबेसेस डेटा प्रोसेस करने के लिए इंप्लीमेंटेशन मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिना किसी प्रायर स्ट्रक्चरल प्लानिंग के सीधे एसक्यूएल टेबल्स या जेसन डॉक्यूमेंट्स लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते। बिना स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल ब्लूप्रिंट के एंटरप्राइज डेटाबेस डिजाइन करने से रिडंडेंट फील्ड्स, करप्टेड रिकॉर्ड्स और ब्रोकन बिजनेस लॉजिक क्रिएट होना तय है। इंप्लीमेंटेशन सिंटैक्स की तरफ बढ़ने से पहले इंजीनियर्स को सबसे पहले एक हाई लेवल कंसेप्टुअल डेटा मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होगा। यह डायग्राम डेटाबेस डिजाइन के सिक्वेंशियल वर्कफ्लो को दिखाता है, जो रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग से आगे बढ़ते हुए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के साथ कंसेप्टुअल डेटा मॉडलिंग तक जाता है और फाइनली एक्सप्लिसिट रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स में लॉजिकल रिप्रेजेंटेशनल मैपिंग तक पहुंचता है। रियल वर्ल्ड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को क्लीन अनकरप्टेड कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स में ट्रांसलेट करने का फाउंडेशनल टूल एंटिटी रिलेशनशिप यार मॉडल है। 1976 में पीटर चेन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया यार मॉडलिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड विजुअल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, जो डेटाबेस आर्किटेक्ट्स को डेटाबेस कोड की एक सिंगल लाइन लिखने से पहले एंटरप्राइज डोमेन्स को प्रिसाइज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स में मैप करने में सक्षम बनाता है। आने वाले सेक्शन 1.5 एंटिटी रिलेशनशिप यार मॉडलिंग कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को डाइसेक्ट करें, कोर डोमेन कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करें और फॉर्मल एंटिटी रिलेशनशिप फ्रेमवर्क्स का यूज करके रोबस्ट कॉन्सेप्चुअल स्कीमाज क्राफ्ट करें।